आप स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी मारिया नौशीन। आई एम बीएस कंप्यूटर साइंस। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस अपना 2018 में कंप्लीट किया था और आजकल मैं पब्लिक स्पीकिंग की जहाँ तक बात है तो पब्लिक स्पीकिंग के साथ करियर कब से स्टार्ट हुआ, तो ये एक बहुत ही मज़े की, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मैं अपनी आपको पब्लिक स्पीकिंग का अपना बताऊंगी कि मैंने कब से स्टार्ट लिया था और आज जो कर रही हूँ वो क्या है और किस तरह से कोई भी इंसान पब्लिक स्पीकिंग को लेके आगे जा सकता है। तो अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो जब मैं ग्रेड 2 में थी उस वक्त से मुझे अब याद पड़ता है कि मुझे ये शौक था कि मैं बोलूं और कोई मेरी आवाज़ सुने, क्योंकि मेरा माइंड ये कहता था कि मैं कुछ ऐसा ज़रूर बोलती हूँ जो कोई सुन सकता है। जब आपको शऊरी तौर पे आप अपने आप को मानते हो, आप ये सोचें कि मेरे अंदर कुछ ऐसा ज़रूर है जो जब डिलीवर करूँगी तो कोई ना कोई ज़बरदस्त रिज़ल्ट आने वाला है। और अगर ये सोच, ये फ़िक्र आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत कम उम्री में दे दे, तो इट मीन्स दैट वही चीज़ आपकी होती है और आपने उसी को अगर आप आगे लेके जाएँ, तो आप कामयाब होते हैं। तो उस वक़्त से जो सारा मरहला शुरू किया, अब मैंने उस वक़्त पब्लिक स्पीकिंग कैसे दिया था, मैं एक बैकवर्ड एरिया से थी और वहाँ पे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि पब्लिक स्पीकिंग भी कोई फ़ील्ड है, लोग इसको एज़ अ फ़ील्ड चूज़ करते हैं और इसकी एज़ अ फ़ील्ड अगर चूज़ ना भी किया जाए, तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए इसकी क्या ज़रूरियात हैं, इनकी कितनी नेसेसिटी कितनी है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो मैंने जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, मैंने सिर्फ़ ये किया कि इंडिविजुअली लोगों के साथ या अगर कोई ग्रुप है तो उसमें सिर्फ़ ये सोच रही होती थी कि किसी का क्या मसला है। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ़ ये नहीं है कि आप बोलें, पब्लिक स्पीकिंग ये है कि आप महसूस भी करें, आप अपने अंदर उतारें चीज़ों को और लोगों के मसलों को उतारें और सिचुएशंस को अपने अंदर इन्हेल करें और उसके बाद आपको उसके जो भी बेटर रिजल्ट्स लगते हैं कि ये हो सकते हैं, आप वो उन लोगों को दें। जो उसका एक हल होगा, सॉल्यूशन होगा, वो लोगों को बताएँ कि इस तरह से अगर कर लिया जाए तो ये मसला, इस मसले से आप निकल सकते हैं। अब जहाँ तक बात है कि मैंने किस तरह से किया, तो मैंने इसी तरह से किया कि मैट्रिक तक मैंने आपसे कहा 2 क्लास से मुझे शऊर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया था कि मैं अगर बात करूँ तो वो कबूल हो, वो सुनी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता था। तो जब आपको कुछ लगने लगे इसका मतलब है कि ये बीज है, कीड़ा है जिसको कहते हैं, कीड़ा आपके अंदर है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो खामखा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 9 बजे बहुत से टॉक शोज़ भी आते हैं, बहुत से ड्रामाज़ और मूवीज़ तो आपके सामने, वैसे आज सोशल मीडिया का दौर है। आप फेसबुक स्क्रॉलिंग कर सकते थे, आप किसी भी जगह पे टिकटॉक पे जाके अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। इफ यू आर हियर ऑन दिस प्लेस, इट मीन्स दैट यू आर डेडिकेटेड। आप कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ क्या है, वो पब्लिक स्पीकिंग है। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपका एक माइंडसेट है इसको लेके कि यार मैंने ये करना है, ज़रूर करना है और इसमें मुझे ये फ़ायदा होना है। आपके माइंड में कुछ ज़रूर डिफाइन होगा, जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे हैं। तो मेरे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था और मैं चलती गई मैट्रिक तक जस्ट ये करती थी इंडिविजुअल या ग्रुप में प्रॉब्लम्स लेना। प्रॉब्लम्स मैं इस तरह नहीं लेती थी, कोई मुझे आके कहता था कि ये मेरा मसला है, कैसे होगा हल? कोई इतनी अहमियत आपको इतनी छोटी एज में नहीं देता। सब यही कहते हैं आप छोटे हो अभी, आप छोटे हो। आपके फ्रेंड्स भी कहेंगे तुम हो कौन? तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में वो टाइम ड्यूरेशन था जब किसी ने मानना शुरू किया। वो कौन थे? वो फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स आपको वैसे सर पे चढ़ा लेते हैं। तो कासिम अली शाह को सुनना शुरू कर दिया, डिफरेंट और स्पीकर्स को सुनना शुरू कर दिया, लेकिन टॉप मोस्ट ऑफ द लिस्ट जो थे वो कासिम अली शाह थे। और उसकी एक रीज़न है जो जो हमारे कोर्स का भी हिस्सा है कि आपके आपके अंदाज़े बयां में सादा लोही हो। एक बच्चा सुन रहा है आपको, एक बुजुर्ग सुन रहा है, एक एजुकेटेड का सुन रहा है, एक वो बंदा सुन रहा है जो अनपढ़ है, तो हर कैटेगरी का बंदा आपको समझ सके, तब आप बेस्ट स्पीकर हैं। बेस्ट स्पीकर वो नहीं है जो मुश्किल बात करे, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करे और अगले को बात समझ ना आए, या जो एक परसेप्शन है कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे तब आप अच्छे स्पीकर कहलाएँगे, तो ऐसी बात नहीं है।
आप देखें कि अगर हम सर कासिम अली शाह की बात करें तो वो मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं, उनको कौन नहीं चाहता, और कितनी शोहरत उनको अभी तक मिली है, और उनकी शोहरत के पीछे नो डाउट उनकी स्ट्रगल का भी हाथ है, उनकी सादगी का बहुत ज्यादा हाथ है कि वो इतनी सादगी से, इतनी आसानी से बात कहते हैं कि वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है। अगर वो कुछ मुश्किल बोलते भी हैं तो अगर आपने उन्हें सुना हो तो वो उसको आसान तर्ज में भी फिर बता देते हैं। फिर वो पंजाबी लहजा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके और ज्यादा अपनी गुफ्तगू में, अपनी कम्युनिकेशन में टेस्ट इनहेंस करते हैं अपनी कम्युनिकेशन का। तो यहाँ से हमें एक तो टिप मिली पब्लिक स्पीकिंग की कि आपकी जो कन्वर्सेशन हो विद पब्लिक वो बिल्कुल सिंपल हो, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आपने एक जुमला कहना है सच बोलो, तो आप जब इसको सच बोलो ही कह दोगे और इसकी एक दो एग्जांपल्स दे दोगे डेली लाइफ से या अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा, बजाय इसके कि आप इसको मोल्ड करके कॉम्प्लेक्स करके बताएं। आप एक सादा बात है उसको सादा तरीके से बताएं। अब बात यह है कि मैं भी कहूँ कि सच बोलो और एक तीन चार और बंदे कहते हैं सच बोलो, तो वो दिल में कैसे घर करेगी। तो अलामा कहते हैं ना, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बात तो वो जाके दूसरे के दिल में लगेगी, किसी भी स्पीकर की, पब्लिक स्पीकर की, जो कि दिल से निकली हुई होगी। अब दिल में जाती है पहले बातें, फिर बाहर आती हैं, ये भी हमें याद रखना है। बीइंग अ स्पीकर हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमने दिल को समझाना है कि ये डिक्शनरी अपने पास रखो, डिक्शनरी नॉट लाइब्रेरी अपने पास रखो। ये अच्छी बातों की, ये यूजफुल टॉक जो मैंने पब्लिक के साथ करनी है, इसकी एक लाइब्रेरी मैं अपने दिल में पहले बनाऊंगी, तभी वो दिल से निकलेगी ना। कोई भी चीज पहले कहीं पे होती है, फिर आप वहां से उसको ले सकते हैं। तो याद रखें, हमारे दिल में अच्छी बातों की, नेक तरबिया की उसी वक्त लाइब्रेरी बनेगी जब हम वो करेंगे। मैं खुद सच नहीं बोलती, तो मैं चाहे जितनी मर्जी, मैं मशहूर स्पीकर बन ही नहीं सकती ये कह के सच बोल। तो मुझे एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, अगर कोई लोग पब्लिक स्पीकिंग की तरफ वैसे तो इसलिए आते हैं कि मुझे फेम मिल जाए, तो ये एक बात बिल्कुल साइड पे कर दें। मेहनत जो है ना वो फेम की तरफ वैसे ही आपको लेके जाएगी। तो आपने स्ट्रगल करनी, अपनी अगर कोई बात मनवानी है, स्पीकर बनना बहुत मुश्किल है। स्पीकर बनने के लिए हमें एक आदत बनानी पड़ती है। वो आदत क्या है? वो है ईमानदारी अपने काम के साथ। और ईमानदारी काम के साथ का मतलब है जो मैं बोल रही हूँ वो पहले मैं कर चुकी हूँ। यकीन मानिए हमारी बात का असर नहीं होता। आप देखें ना, बहुत से आपके फैमिली में लोग होंगे जो कि बाअमल होंगे, जब वो नसीहत करेंगे तो वो बड़ी, वो अगर नसीहत कर रहे हैं ना, वो बड़ी जबरदस्त तरीके से आपके दिल में भी उतरेगी। आप खुद मिसालें देंगे अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, कि मेरी फलां ताई जो है या मेरी मदर जो है वो अगर वो ऐसे ऐसे करती हैं, मैंने उनको देखा है और बहुत जबरदस्त तरीके से करती हैं। वो आप इसलिए कह रहे हैं कि वो करती हैं, पर अब आप उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल भी आप इसलिए दे रहे हैं कि आपने अमली नमूना देखा है। तो इससे साबित तो ये होता है कि हमें जो करना है, जो हम करेंगे, वही हम आगे लोगों को बता भी सकते हैं कि ये इस तरह से करो। तो अब आप देखें कि पब्लिक स्पीकिंग में आपके पास जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको याद रखनी, इंग्रेडिएंट्स इसको कह दें, वो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास। आपको 3 चीजें माइंड में रखनी। नंबर 1 जो आपके पास इंग्रेडिएंट है, एलिमेंट है, वो है इथोस। इथोस मींस जो स्पीकर बात कर रहा है, जो स्पीकर बात कर रहा है वो बात कर क्या रहा है, ये लोथोस में आ जाता है। लोथोस डिफाइंस लॉजिक। आप जो बात कह रहे हैं वो इलॉजिकल तो नहीं है, उसका कोई मतलब बनता है। पहला मैंने आपको कहा इथोस, दूसरा लोथोस। जो आपके पास थर्ड है वो है पैथोस। पैथोस मींस आपने कनेक्शन बनाना है, अब स्पीकर ने कनेक्शन बनाना है लॉजिक के साथ, तब वो कम्युनिकेट कर पाएगा। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये अरिस्टोटल ने दी थी, ये एलिमेंट पब्लिक स्पीकिंग के लिए। और इन 3 एलिमेंट्स से
जब हम इन 3 एलिमेंट्स को कवर कर लेते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, यानी कि एक स्पीकर, उसकी पूरी पूरी पर्सनैलिटी, ठीक है? ये आगे हमने कोर्स में पढ़ना है कि हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इसके अंदर रखना है, हमने इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रखनी है अपनी पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स के अंदर, कि स्पीकर को कैसे होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि शक्ल तो देखो, जो बात कर रहा है उसकी शक्ल तो देखो, तो शक्ल कहीं न कहीं पे इसका भी रोल होता है, हम माने या माने। हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हमारी बात करने का स्टाइल, हमारे उठने-बैठने का स्टाइल, हमारे पोस्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एज़ यू ऑल नो दैट दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी सेशन, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों के मुताबिक पब्लिक स्पीकिंग क्या है? और आप अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, तो आपके माइंड में क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा? तो हमने तो अपने कुछ मॉड्यूल्स डिफाइन किए हैं, जिनको इंशाल्लाह आगे लेके जाएँगे और आपको पब्लिक स्पीकिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसकी ट्रेनिंग देंगे। मेरे साथ आकिब सईद साहब भी हैं, वो भी इंशाल्लाह, उनके भी कुछ लेक्चर्स आएँगे और उनके ज़्यादातर लेक्चर्स जो होंगे वो प्रैक्टिकल लेक्चर्स होंगे। तो आप में से कोई मुझे बताएगा, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग की क्या डेफिनेशन है आपके नज़दीक, पब्लिक स्पीकिंग है क्या एक्चुअली? जी प्लीज़। आप मुझे ये बताएँगे कि आपके मुताबिक, क्योंकि आप ये कोर्स करने आए हैं, ये एक ट्रेनिंग सेशन आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे आपके डिक्शनरी में पब्लिक स्पीकिंग को लेके, आपकी भी एक सेंस क्लियर होगी। तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग? या आप इस ट्रेनिंग सेशन में आए हैं, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है कि आपको क्या सिखाया जाए? आपका माइंड क्या कहता है कि क्या सिखाया जाएगा? आप अपना माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं, और आप, अच्छा तो रहेगा क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का हमारा सेशन हो रहा है, तो आप माइक ऑन करें अपना और बात करें। जी प्लीज़, मैम, एनीवन? एक्सक्यूज मी। यस। आई थिंक कि हम जब लोगों के सामने हमारे अंदर एक नाम जो बता दीजिए, हेजिटेशन। नाम बता दीजिएगा। निशा हुसनैन। ओके। कि हम अपने लोगों के सामने बोल नहीं सकते हैं, हमें हेजिटेशन फील होती है, हम अपने अल्फाज खुल के बता नहीं सकते। हुँ। और इधर हम पब्लिक स्पीकिंग में चीज़ों को सीखेंगे, हम जानेंगे कि कैसे बोल सकते हैं, हम अपने आइडियाज़ कैसे शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। ओके। दिस हम इज़ अपनी पब्लिक अकॉर्डिंग टू यू? दिस इज़ पब्लिक स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है जी। एनीवन एल्स? काइंडली बोल के अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा स्पीकिंग का सेशन है। थोड़े-सा आप खुल खुल जाएँ, आप बिल्कुल ये समझिए कि दिस इज़ अ फैमिली। हम लोगों ने एक-दूसरे से बात करनी है, कोई किसी को नहीं देख रहा, कोई मसला नहीं है, हेजिटेशन बिल्कुल आप दूर कर दें हेजिटेशन को। क्योंकि अगर आप यहाँ आए हैं, तो ये बात आप समझ लें कि आप अगर यहाँ पे भी हेजिटेट करेंगे, तो फिर आप कहाँ पे बोलेंगे? आपने यहाँ पे बोलना है। और ये बोलने का एक अच्छा मौका है आपके पास। आपको 2 टू 3 लाइन्स में किसी ने नहीं कहना कि आपके मार्क्स कम आ गए या आपने गलत बोला। तो हरी अप। एनीवन एल्स? मैम मैं आए। यस। मैम एक्चुअली मैं तो इसको इस तरह से लेती हूँ, जैसे आपने पहले बताया कि हम किसी को एक जुमला कहते हैं कि सच बोलो, ठीक है? तो वो हम लोग उसको किस तरह से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या उसको हम लोग किस तरह से ऑल्टरनेट वे में बोल सकते हैं कि वो अगले ही इंसान को सुनने में ज़्यादा बेहतर लगे, या वो हमारी बात को ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो ले सके, उसके रिलेटेड बात जो हम लोग बोल रहे हैं वो उसे दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर लगे। बेसिकली जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उनका यही मतलब, यही उनका होता है, टारगेट होता है, ये उनका बोलने का यही मकसद होता है कि हम लोग अगर कोई बात कर रहे हैं, सारे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा होता है, मतलब फैमिली का ही अगर लगा लें कि सारे बात कर रहे हैं लेकिन एक बंदे की बात में ज़्यादा वज़न होता है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से बोल सकता है। ओके, ये वेरी गुड। बेसिकली हम लोग वेल डन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, गुड। एनीवन एल्स? अब मुझे चलिए, ये तो 2 क्वेश्चन, 2 आंसर्स मिल गए एक क्वेश्चन की कि व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। मैं आप लोगों में से कोई अगर मुझे ये बताना चाहे, बताना पसंद करे कि आपका क्या ख़्याल है, आप क्या सोच के यहाँ पे आए कि आपको क्या सिखाया जाएगा? रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या हैं? हम लोगों ने तो मॉड्यूल्स डिफाइन कर लिए हैं, लेकिन हम
उनको भी फिर ऐड कर देंगे अगर वो ऐसी चीजें हुई जो हमने अभी अपने मॉड्यूल्स में नहीं रखी हुई। तो मेरे ख्याल में हम कम्युनिकेशन गैप ना ही रखें, आप हमारे से शेयर कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और अच्छा रहेगा आप सेशन में शेयर करें ताकि आपको बोलने की आदत हो। जी, पब्लिक स्पीकिंग में क्या सिखाया जाएगा, मेरा क्वेश्चन है, आपको क्या सिखाया जाएगा आपके ख्याल से, या क्या सिखाया जाना चाहिए? आप भी मेरे ख्याल से पब्लिक स्पीकिंग में जो स्टूडेंट्स में मोस्टली ये इशू होता है कि हमें डर होता है, हमने अपनी बात किसी टीचर से नहीं करनी, हमने अपनी बात किसी 10 लोगों में खड़े होकर नहीं करनी, कहीं वो ये ना कह दे कि गलत है। तो ये डर एक तो दूर करना है, बच्चों की हेजिटेशन दूर करनी है, और जो कि हमारा एक ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है वो बिल्डअप करना है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ओके ओके जी, ठीक है जी। एनीवन एल्स या कंटिन्यू करें? चलें कंटिन्यू करें। अच्छा, मैंने अब बात आपकी सुन ली। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट दैट कि आपसे एक क्वेश्चन किया गया और आपने उसका जवाब दे दिया, अपने ख्यालात, अपनी राय, एग्जांपल्स दे दी। दिस इज नॉट पब्लिक स्पीकिंग। आप इस चीज पे फोकस करें, जैसे मैंने कहा, बाअमल बने। उसके बाद जब आप बाअमल बन जाएंगे तो पब्लिक स्पीकिंग की डेफिनेशन जो है, अगर आप इसकी डेफिनेशन चेकआउट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि पब्लिक स्पीकर्स क्या करते हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू, वो दूसरों के ख्यालात को तब्दील करते हैं। वो ख्यालात बताते नहीं है, किसी की पर्सनालिटी में, लाइफ में चेंज लेके आना। वो आपको ये स्टेटमेंट कहने पे मजबूर हो जाए कि मैम आपकी वजह से, सर आपकी वजह से मेरा बिल्कुल ये नजरिया तब्दील हो गया, ये मुझे आज पता चला। जब आपको ऐसी स्टेटमेंट मिलने लगी, मैम सर आपकी वजह से मैंने खुश रहना सीख लिया, सर मैम आपकी वजह से मेरी जिंदगी में मैनेजमेंट आई है, मुझे टाइम मैनेजमेंट का पता चला है, मुझे पता चला है कि डर कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंटली बोल के निकल जाना होता है, गलत दुरुस्त कुछ नहीं होता। गलत दुरुस्त तो लाइफ में चलता रहता है भाई, कब तक आप सिर्फ दुरुस्त करते रहेंगे? हर जगह गलत होता है। ये सेशन हो रहा है, इसमें भी कुछ गलत हो सकता है, अभी हमारा जितना हो गया उसमें भी शायद कुछ गलत हो। हर जगह ठीक की हांडी नहीं बनानी, कोई मसला नहीं, गलत हो जाता है। हमारे पेरेंट्स से नहीं होता, जिनको हम समझते हैं कि ये कुछ भी गलत नहीं कर सकते, लेकिन उनसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? हम पेरेंट्स को मानते हैं। तो ठीक की हंडियां नहीं बनानी, गलत होगा, ये सोच के जब चलेंगे फियर आउट हो जाएंगे आप। आपने बिल्कुल, आपका फियर जो है एक्चुअली में वो बिल्कुल खत्म नहीं होता। फियर है आपका, कुछ इमोशंस हैं, जितने भी इमोशंस है, गुस्सा है, फियर है, याद रखिए इनको हम मैनेज कर सकते हैं, इनको हम बैलेंस कर सकते हैं, इनको हम खत्म नहीं कर सकते। अगर खत्म किया जा सकता तो जो कामयाब लोग हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे होते, गलत कुछ ना होता। और कामयाब लोग जो है वो गुस्सा ना कर रहे होते, सिर्फ हर कोई जो है ना वो सब्र ही करता। तो इसलिए याद रखें, इन चीजों को मैनेज किया जाता है। अगर तो हम माइंड में ये रखेंगे कि मेरा फियर खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, फियर खत्म नहीं होगा। हमें कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो सेटअप करनी है। हमें पहला प्रिंसिपल अपना ये बनाना है कि मुझे कोई डिसिप्लिन सेट करना है। डिसिप्लिन क्या सेट करना है? कि मुझे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना। आपके पास कोई बैठा है, he or she is unknown to you, तो पब्लिक स्पीकर्स की एक सबसे खराब आदत बता देती हूँ आपको, कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये बात फीमेल्स की नहीं है, क्योंकि फीमेल्स के लिए मशहूर है, इसलिए मैं पहले से बता दूं कि जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उनके साथ अगर कोई बैठा है ना, तो वो ये सोचते हैं ये इसका नाम क्या होगा, ये किस इलाके से है। और अव्वल तो हमारा क्या है कि हम इंसान होने के नाते सबसे पहले अपीयरेंस पे जाते हैं, कि कोई बहुत ज्यादा आपको पर्सनैलिटी में जबरदस्त लगेगा तो आप जरूर उससे बात करना चाहिए। तो ये तो पता चलता है कि उसने नजर है आपकी, कि आपने जाके उनसे इसलिए बात की कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर से पर्सनैलिटी के लिए नहीं जाता, पब्लिक स्पीकर इसलिए जाता है कि ये एक बंदा है, अगर ये मेरे साथ बैठा है तो मुझे इससे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन में नशा होता है पब्लिक स्पीकर के लिए। और अगर आपके अंदर ऐसी आदत है, इट मीन्स दैट कि आप इसके लिए बने हो, कि आप कहीं भी किसी को भी माफ नहीं करते।
फिर सेकेंडली आपको मैं बता दूं कि जो पब्लिक स्पीकर होता है वो कभी भी किसी इंसान को जब देखता है कि वो किसी खास सिचुएशन में है और उसे हेल्प की जरूरत है, उसे मोरल सपोर्ट की जरूरत है, तो क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ उसने भरा हुआ होता है, जिससे मैंने आपको कहा था लाइब्रेरी एक फिट करे अपने दिल के अंदर, जिससे इकबाल ने कहा है। तो वो जो एक शेर मैंने अभी पढ़ा था स्टार्ट में, तो दिल से बात उस वक्त निकलेगी जब दिल में एक लाइब्रेरी भी बनाऊंगी। दिल में जो लाइब्रेरी होगी उसमें सॉल्यूशंस पड़े होंगे, आपको कुदरत इल्हाम करेगी वो सॉल्यूशंस। आप यकीन करें ये होता है, ये जब आप करने लगेंगे तब होगा। मुझसे किसी ने पूछा कि कैसे बोला जाता है, मैंने कहा बोलने से बोला जाता है, और वो हंस पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे सब्र नहीं होता, क्या करूं? मैंने कहा सब्र करने से होता है। प्रॉब्लम इज दैट कि हमें ये नहीं समझ आया करने से होता है। अंग्रेजी नहीं बोल सकते, कैसे बोले? बोलने से ही अंग्रेजी आएगी। अब समझ ही आता है कि पॉइंट ये है कि हम जो कुछ कर नहीं पाते उसकी हम ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। आपका या आप है या मैं हूं, हम जितने मर्जी ट्रेनिंग सेशंस ले लें, जब तक हम चार दीवारी से तन्हाई से दोस्ती नहीं करेंगे, पहले आपको दीवारों से बात करनी पड़ेगी। दैट इज इमेजिनेशन। आप कोई और नहीं होता, आप इमेजिनेशन करते हो। आप इमेजिन ये करते हो कि ये 1000 का क्राउड। फिर एक वक्त आता है, आप कहते हैं when I was in my second grade, तो मैं ये कहती थी ये 1000 का क्राउड है। मैट्रिक तक पहुंचे तो मेरा क्राउड वैसे ही मेरे दिमाग में ज्यादा हो गया। अभी तक मैंने 1000 का क्राउड देखा तक नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त ये इमेजिन करती थी कि 1000 का क्राउड है जिसके सामने मैं बोल रही हूँ, तो मेरी बोलती बंद नहीं होनी चाहिए मुझे। अच्छा, ये भी एक चीज है कि आप जब बोल रहे होते हैं जितना मर्जी आप प्लान आउट करें, जब आपकी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है ना, उसके बाद आप अपनी प्लानिंग वाली जो चीज होती है उससे ऊपर जाके बोलते हैं। फिर जब आप एक सेशन करवा लें, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, एक सेशन करवा लिया, किसी के साथ वैसे पब्लिकली बात कर ली जिसमें आपको पता चला है कि पहले से ना इम्प्रूव हुआ है, तो आप खुद को अप्रिशिएट करें, शाबाशी दें खुद को। This is called self-appreciation. This is very necessary. Self-appreciation is very necessary. Self-punishment is very necessary. Self-punishment अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो कहते हैं कि मैंने एक होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सेहत का बेड़ा नहीं कर रहे होते हैं, वो सेल्फ पनिशमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि सेल्फ पनिशमेंट एक टॉनिक है। ये बिल्कुल वही है जो हमें स्कूल कॉलेज में टीचर्स करते थे हमारे साथ। तो उससे तो आप हर्ट होते हैं ना, लेकिन जब आप सेल्फ पनिशमेंट करते हैं ना, तो आप अगर तो एक डगर पे चल पड़े हैं, एक ट्रैक पे चल पड़े हैं, तो और आप सिंसियर हैं, तो आप सब कुछ वो करेंगे जो आपको करना पड़े। आप तनाई से, चार दीवारी से दोस्ती करेंगे। आप कहेंगे लेट्स सपोज ये मेरे सामने वो बंदा है जिससे मैं बात करने से डरता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के वीसी से बात करते हुए बहुत हेजिटेशन फील करते हैं, तो आप पहले क्या करें, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इमेजिन कर लें कि वो आपके सामने बैठे और आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दें। कुछ नहीं होता, रिहर्सल इज वेरी नेसेसरी, ये तो जरूरी है, कम्युनिकेशन का तो पार्ट है। आप देखें ना, ड्रामा मूवी एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं वो कितना ज्यादा ड्रामास कर लेते हैं, लेकिन रीटेक्स उनकी हर डायलॉग में होती है। बहुत ही कम, बहुत ज्यादा सीनियर भी होते हैं, वो भी फिर रीटेक्स ले रहे होते हैं। क्यों? वो भी तो एक पब्लिक स्पीकिंग ही है ना। वो जो उस वक्त टेक्स ले रहे होते हैं, इर्द गिर्द कितने ज्यादा सारे लोग होते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो तो बाद में ऑन एयर होता है ड्रामा, उनके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनका। तो अब फिर आप ये देखें कि जब एक न्यू कमर आता है और उसको खड़ा कर दिया जाता है किसी सीनियर के सामने, लेकिन सब पहले वो इसीलिए उसका ऑडिशन जो है वो क्लियर इसलिए हुआ कि उसमें कॉन्फिडेंस था बहुत ज्यादा। लेकिन वो जब अपने किसी इंटरव्यू में एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो बता रही होती है कि फलां सीनियर के सामने जब मैं खड़ी तो मेरी तो बोलती बंद हो गई। तो बोलती बंद होती है, बट रीटेकिंग, रिहर्सल, प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये करना पड़ेगा। आपको चार दीवारी को ऑडियंस कंसीडर कर रहे हैं ना, हर एक दीवार को 1000 से जरब दे दें, 4 दीवारें हैं, 4000 की मेरी ऑडियंस है, और विजुअलाइज करें, सोते हुए करें, आप वो काम करें जो आपकी पसंदीदगी की वजह है। अगर तो पब्लिक स्पीकिंग भी आपकी पसंदीदगी की वजह होगा तो आप ये करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करें।
जैसे विजुलाइज करेंगे चीजों को, वो तमाम चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपके करीब आती जाएंगी। याद रखें, इमेजिन और विजुलाइजेशन, ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये जब हम करते हैं तो इसका मतलब है हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज फेक इट अंटिल मेक इट। उस वक्त तक आप बस सोचते रहो, चाहे वो फेक ही है, आप सोचते रहो कि एक दिन होगा, मेरी एंट्री होगी, ऑडियंस हजारों में होगी और हूटिंग और क्लैपिंग होगी, तो फिर आपका माइंड आप पे हंसेगा, वो कहेगा औकात देखिए अपनी। तो आप ये सोचोगे फिर कि अपने आप की औकात है मेरी इतनी कि मैं ये करूं, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में वही आता है जो आप फ्यूचर में कर सकते हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपने वो विजुअलाइजेशन उसकी करनी है। जब आप करेंगे आपको शर्म आएगी कि मैं हूं तो नहीं। आप जब दिन भर रात को विजुअलाइजेशन करते हैं, दिन भर गुजारते हैं, उस अपने ख्वाब को साथ रखें, अपने साथ पेवस्त कर लें अपनी पूरी जिस्म, और उसका मुजाहिरा कैसे करना है, जहां पे जाएंगे, जिससे भी बात करेंगे, तो आप इमेजिन ये करें कि मैंने एक मुल्क का जबरदस्त स्पीकर बनना। तो लोग कहें कि यहाँ पे अगर कोई सबा है, लोग कहें कि सबा, आमिर, व्हाटएवर, ये जो है जबरदस्त स्पीकर है यार, सुनो उसको, आप सुनो। आप यहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तान में स्पीकर्स हैं, इनमें आप अली अहमद अवान है, वो यंग स्पीकर है, वो जवान स्पीकर है, आप जितने भी हैं ना, उनकी उम्र के होंगे अली अहमद अवान। तो आप देखिए वो बंदा क्या करता है, उनकी बहुत शॉर्ट वीडियो होती हैं, वो वीडियोस डाल रहे हैं। अब मैं आपको साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप यूट्यूब का चैनल बनाएं, और यूट्यूब के चैनल के लिए करना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन आप फिलहाल क्या करें, आप फिलहाल सिर्फ उसको एक कम्युनिकेशन का सोर्स बनाएं। जब आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, दीगर लोग जो है नीचे कमेंट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उतार चढ़ाव क्या है, मुझे कैसे करना है। वैसे हमने ये पब्लिक स्पीकिंग में इस कोर्स में भी सारा कुछ शामिल किया हुआ है कि किस तरह से आपने बात करनी है, कब आपने अपनी वॉइस को डाउन करना है, कब आपने अपने पोस्टर्स को आगे हो कैसे बात करनी है, आपने अपने पोस्टर्स कैसे रखने हैं। आप हैंड्स की जो मूवमेंट्स करेंगे, आप इतनी ज्यादा शार्प मूवमेंट ना करें कि वो देखने में ऑकवर्ड लगे, और आप इतनी ज्यादा स्लो भी ना करें कि अगला जो है ना वो सो जाए, वो कहे कि बस हाथ बांध के बैठे है ये बंदा तो, और बात करे ऐसे ऐसे करके, तो इसको तो बात ही नहीं करनी है। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी। तो अब मेरे ख्याल से क्लोज कर देना चाहिए। इंशाल्लाह ये इंट्रोडक्टरी सेशन था, इंशाल्लाह हम वन बाय वन एक एक मॉड्यूल को देखेंगे, छेड़ेंगे और उस पर हम बात करेंगे, और आपकी जितने भी कंफ्यूजन है वो हम दूर करेंगे। अभी भी मैं ये चाहूंगी कि जो ग्रुप आपका बना है उसके अंदर आप एक एक या दो दो पॉइंट्स में ये बता दें कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग टू दिस ट्रेनिंग सेशन, ये जितने भी हमारी क्लासेस हैं, ताकि हम उनको मर्ज कर लें अपने मॉड्यूल्स के अंदर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो आप सोच के आए हैं वो हम जरूर करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम।